हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो वसी बख्शिश खूब नवाजिशों वाला फ़ज़्ल एहसान और करम वाला है। उसने ज़िंदगी के दिनों में भलाइयों के मौसम और नेकियों से तोशा लेने के मौक़े बनाए हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वो बंदों का रब और तमाम मखलूक़ात का खालिक है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल शरीफ तरीन पाकीज़ा ख़साइल से मुत्तसिफ़ हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर जब तक आसमान और ज़मीन रहें। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह मलिक अल्लाम का तक़वा इख्तियार करो और माह सियाम में तक़वा को साथी बना लो। उसे सदा के लिए तुम्हारी मजबूत सिफत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ईमान वालों तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। मुसलमानों, अल्लाह पाक अपनी मखलूक़ात पर एहसान जताते हुए इरशाद फरमाता है, तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह की दी हुई हैं। मालूम हुआ कि सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, उसके सिवा किसी की तरफ से नहीं। इसलिए हमें अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए और ये सवाल करना चाहिए कि वो हमें नेमतों से नवाजे और उनके शुक्र की तौफ़ीक़ दे। और ये बातें रहीं, और बंदे पर अल्लाह की नेमत, उसका फ़ज़ल और एहसान ये है कि वह बंदे को सेहत और आफ़ियत के साथ ज़िंदा बाकी रखे, यहाँ तक कि वह भलाइयों के मौसम को पा सके और क़ुर्बतों से तोशा ले सके और ताअत के मैदानों में सबक़त ले जाने की कोशिश कर सके। हदीस में आया है, दो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक शहीद हो गया और दूसरा उसके बाद 1 साल तक ज़िंदा रहा। और जब ख़ाम में देखा गया कि जो अपने बिस्तर पर मरा वो शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हुआ, तो सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस चीज़ पर ताज्जुब कर रहे हो? सहाबा किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये दोनों में ज़्यादा मेहनत करने वाला था, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद भी हुआ, और ये दूसरा उससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये उसके बाद 1 साल तक ज़िंदा नहीं रहा? सहाबा किराम ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने रमज़ान पाया और उसके रोज़े रखे। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और 1 साल में इतनी इतनी नमाज़ें पढ़ी और सजदे किए। यह हदीस लंबी उम्र और अच्छी तरह से किए गए मज़ीद अमल की फ़जीलत बयान करती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों में सबसे अच्छे वो हैं जिनकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। अल्लाह के बंदे, अच्छा मुजाहिदा ये है कि तू अपने नफ्स की ख्वाहिश पर गलबा पा और उसे पाकीज़ा कर। और अच्छी ज़मीन तेरा वो नफ्स है जिसमें तूने भलाई बोई। नफ्स को पैदा करने वाले अल्लाह का फरमान है, जिसे उसने पाक किया वो कामयाब हुआ। सआदत बख्त वो है जिसने दुनिया को इबरत की निगाह से देखा, धोखा की नज़र से नहीं। नेकी करने में जल्दी की, इंतज़ार नहीं किया। इसलिए अमल में जल्दी कर। आज अपने नफ्स को ख़रीद ले कि उखरवी फ़वाइद का बाज़ार लगा हुआ है, कीमत मौजूद है और सामान वाफिर हैं। और इस बाज़ार और सामान पर एक दिन आने वाला है जब तुम न कम तक पहुँच सकोगे और न ज़्यादा तक। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यही हार जीत का दिन है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उस रोज़ जालिम अपने हाथ चबाएगा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि उन्हें फ़ायदामंद तिजारत के कीमती मौक़े हासिल होते हैं, लेकिन वो उन्हें गनीमत नहीं जानते। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है और ज़माना गुजर जाता है, तब नादिम होते हैं कि उन्होंने उस तरह ना पाया और ना हासिल किया और ना मेहनत की जिस तरह दूसरों ने किया। जब तुम तकवा का तोशा लेकर रहलत ना करोगे और मौत के बाद ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्होंने तोशा लिया होगा, तुम्हें नदामत होगी कि तुम उनके जैसे नहीं हुए और जिस तरह उन्होंने कल के लिए साजो सामान लिया तुमने नहीं लिए। मुसलमानों, अल्लाह के फजल करम से रमज़ान फिर से हमारे ऊपर सायन फगन हो चुका है। हमें अल्लाह की इस नेमत पर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। साथ ही माह रमज़ान पाने के बाद
अपने अहवाल पर गौर करो कि हम में से कुछ ऐसे हैं कि महीने के आगाज़ में इस महीने को पाया और जल्द ही यकायक उनकी मौत आ गई और वो रहलत कर गए। और हम में से कुछ ऐसे हैं कि रमज़ान को तो पा लिया है लेकिन बुढ़ापे या बीमारी की वजह से वो रोज़ा रखने और इसे गनीमत जानने से कासिर हैं। और हम में से कुछ ऐसे महरूम हैं, अल्लाह की पनाह, कि उन पर शैतान हावी है। उन्होंने इस दीन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है जिसमें उनके मामले की हिफाजत है। न नमाज पढ़ते हैं और न रोज़ा रखते हैं, बस इस पर इक्तफ़ा किए हुए हैं कि नाम को इस्लाम की तरफ निस्बत किए रहें। और हम में से बाज़ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है, वो रोज़ा और नेकियों से तोशा लेने के हरीस हैं और उनके भी कई दर्जात हैं। उनमें सबसे अफजल और खुशनसीब वो तौफ़ीक़ याब अफराद हैं जिन्होंने रमज़ान की सही कदर की, इसके शर्फ़ व फ़ज़ल को जाना और इस पर बेहतरीन तरीक़े से मुतवज्जे हुए, काविशों, मेहनत और कोशिश की कि भलाई और नेक अमाल का फरावा हिस्सा पाएँ। बाज़ लोगों ने पिछले रमज़ान में कोताही की, रमज़ान के जाने के बाद अपनी कोताही पर हसरत की, उन्हें अपनी कोताही का एहसास हुआ और आने वाले रमज़ान के इस अज़्म के साथ मुश्ताक़ हुए कि तलाफ़ी माफ़ात करें और भरपूर तरीक़े से मुतवज्जे हों। ये देखिए कि वो अभी हैं, अल्लाह ने उन्हें उनकी मुराद तक पहुँचा दिया है, तो वो अब क्या करने वाले हैं और क्या उनसे जो गफलत, ज़िया और मासियत सरजद हुई थी उसकी तलाफ़ी करेंगे। मुसलमानों, नफ्स गुमराही, दूरी, गफलत और सुस्ती से दोचार हो जाता है। फिर ये महीना आता है कि नफ्स को सैकल करे और उसे फिर से रास्ते पर लौटा दे और वो अल्लाह के हुक्म पर इस्तिवार हो जाए, उसे नेकनामी और बेदारी मिल जाए। इसी तरह बंदे को ऐसी फ़िक्र और दिल की ज़िंदगी नसीब होती है जो उसे अपने आका अल्लाह की इताअत पर और हर उस चीज़ से रुकने पर उभारती है जो उसे ऐब लगाए और उसके शाया निशान न हो, और वो अपने दिल में भलाई की वो रग़बत पाता है जो इस महीने के सिवा किसी दूसरे महीने में नहीं पाता। हम जिस महीने में हैं उसका हमें एहसास होना चाहिए, खालिस तौबा करनी चाहिए और भलाइयों और नवाजिशों के मौसम में ताअतों और बाकी रहने वाली नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए। हम फ़ायदा उठाने में जल्दी करें, नफ्सों को ईमान से मामूर करें ताकि हम तक़वा और अल्लाह रहमान की रज़ा पा सकें। अल्लाह के बंदो, इन अय्याम को गनीमत जानने पर जो चीज़ें उभारती हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जब रमज़ान की पहली शब होती है शैतान और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से एक भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनमें से एक भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और हर रात पुकारने वाला पुकार लगाता है, ऐ खैर के जुया आगे बढ़, ऐ शर के जुया रुक जा। और अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है और ये हर रात होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जिसने शब कद्र में ईमान की हालत और सवाब की नीयत से क़याम किया उसके पिछले गुनाह बख्शे गए, और जिसने ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह बख्शे गए। जिसने ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया उसके पिछले गुनाह बख्शे गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मेरे पास जिब्रील आए और कहा, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसने रमज़ान को पाया और उसको बख्शा ना गया, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमज़ान में तरीक़ा ये था कि आप मुतनव्वि इबादतें बकसरत करते थे, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सलफ़े सालिहीन इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और हर किस्म की इबादतों में उन्हें वाफिर तरीन हिस्सा मिला हो। अल्लाह के बंदे, इस महीने में कोशिश करके भलाई, नेकी और एहसान में तुम्हारा हिस्सा हो और हस्बे इम्कान मुख्तलिफ़ इबादतों के गोशों में तुम्हारा भी हिस्सा हो। और ये मालूम बात है
कि खैर के दरवाज़ों में से हर नफ्स के लिए एक दरवाज़ा होता है जो उसके लिए खोला जाता है और वो उसमें दाखिल होता है और तरक्की करता है। तो जब तू इबादत के गोशों में से किसी गोशे पर अपने नफ्स के अंदर हिम्मत व निशात को देख तो उस पर चल पड़, न सुस्ती दिखा और न कोताही कर, बल्कि इसमें ज़्यादा कर। हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे नफ्स की पाकीज़गी उसी में रख दे। जिसके लिए नमाज का दरवाज़ा खुल जाए वो खूब नमाज पढ़े, जिसके लिए कुरान की तिलावत का दरवाज़ा खुल जाए वो खूब तिलावत करे, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल जाए वो खूब दुआ करे, जिसके लिए उमूमी ज़िक्र का दरवाज़ा खुल जाए वो खूब ज़िक्र करे, और जिसके लिए सदका का दरवाज़ा खुल जाए वो खूब सदका करे। और बंदा अपने वक्त को उस चीज़ में लगाए जो उसे अपने मौला से ज़्यादा नज़दीक करे और उसके पास उसका मकाम बुलंद करे। मैंने वो कहा जो तुमने सुना, और मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने रोज़ों को ढाल और जन्नत तक पहुँचाने वाला ज़रिया बनाया, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो साहिब जलाल व इकराम है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों और क़याम करने वालों में सबसे अफजल हैं। आप पर सबसे अफजल और पाकीज़ा तरीन दुरूद व सलाम नाजिल हो। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, अपने रब और मौला का तक़वा इख्तियार करो, उसकी इताअत करो, उसकी नवाजिशों पर उसकी शुक्रगुजारी करो, और जहन्नम से आज़ादी और मग़फ़िरत के महीने में गफलत, नाफरमानी और फ़ायदों के खसारे से बचो कि ऐसे शख्स की नदामत क्या ही सख्त होती है और महरूमी क्या ही बड़ी होती है। और अक्लमंद वो है जो अपनी उम्र की कद्र जाने और उसके मामले में अपने नफ्स का ख्याल करे। जो गुज़र गया हो, फौत हो गया हो, उसकी तलाफ़ी को गनीमत जाने कि बसा औक़ात उसे ज़ाय करने से वो हलाक हो जाएगा। जब असलाफ में से बाज़ उलमा रमज़ान में इल्मी दर्स छोड़ दिया करते थे कि वो कुरान पढ़ें और उसकी बकसरत तिलावत करें, तो क्या हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम अपने वक्त की हिफाजत करें और इससे बचें कि हमें फेरने वाली और गफलत में डालने वाली चीज़ें सोशल मीडिया, इज्तिमा गाहें, इंटरनेट और सैटेलाइट नेटवर्क के प्रोग्राम्स और इन जैसी चीज़ें मशगूल करें। और रमज़ान अल्लाह मेरी और आपकी रहनुमाई करे। याद दहानी, इबरत और वाज़ का अजीम मौका है। इसके अंदर नुफूस खैर पर आमादा और उसके मुश्ताक होते हैं। इसलिए ऐ बामुराद आदमी, खूब मेहनत व काविश कर और दूसरों को भी उभार, और खुद याद रख और दूसरों को याद दिला, और हम में से हर कोई अपनी तरफ से अपने रब को खैर दिखाए। और हम डरें कि इस फजीलत वाले महीने की कुदसियत की पामाली हो और बुराइयों और गुनाहों के इर्तिकाब से इसके रोज़ व शब की शफ़ाफियत मैली हो। इस माह में हमें बुराइयों और उयूब से अपने कानों, निगाहों और ज़ुबानों की हिफाजत करनी है। ईमानी भाइयों, रोज़ा इन इबादतों में से है जिनका मकसद नफ्सों का तज़किया और उनकी तरबियत है, और इसमें हर एक फ़र्द एक फ़र्द की हाल की दुरुस्ती है। रोज़ा मुसलमानों की तरबियत करता है कि वो अपने रवैये को मुहज़्ज़ब करे, नफ्स पर कंट्रोल रखें और उसे ईमान, तक़वा, अखलाक और फ़ज़ाइल जैसे सखावत और खर्च से आरास्ता करें। सिद्क़, अमानत, बस एक अल्लाह के डर, बकिया तमाम इताअतों की अंजाम दही और उसके साथ कुरान और उसके तदब्बुर पर उसकी तरबियत करें। यूँ इंसान के पास किस्म किस्म की हिदायतें और अनवार इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे पाकीज़गी, सफाई और सुथराई हासिल हो जाएगी। और जब रोज़ा इस तरीक़े पर होगा जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, तो वो हमें बुरी आदतों से रोकेगा और गलत खसलतों की बेड़ियों से आज़ाद करेगा जिन्होंने हमें कैद कर रखा है। यूँ बंदा अपने रब मौला के लिए आज़ाद होगा। उसका नफ्स न तो कैदी होगा और न झुकेगा,
और न अपने रब और खालिक के सिवा किसी के लिए उसके पास किसी किस्म की कोई बंदगी होगी। ये बंदगी पेट के लिए, शर्मगाह के लिए, ज़ुबान के लिए, माल के लिए या किसी और चीज़ के लिए हो सकती है। अल्लाह के बंदे, इस महीने में हम में से हर कोई अपने हस्बे हाल जिस मरज़ से जूझ रहा होता है उससे शिफा हासिल करता है। इसमें हर मरीज़ अपनी दवा और शिफा पाता है। ये रिया और नामवरी के मरज़ से शिफा हासिल कर रहा है। ये गज़ब और जल्दबाजी के मरज़ से शिफा हासिल कर रहा है। ये बुखालत, कंजूसी और मफाद परस्ती की बीमारी से शिफा हासिल कर रहा है। ये शिकम परवरी और लालच के मरज़ से शिफा हासिल कर रहा है। ये सुस्ती और काहली के मरज़ से शिफा हासिल कर रहा है। ये आखिरत से गफलत और एराज़ की बीमारी से शिफा हासिल कर रहा है। ये दिल की सख्ती और उसकी जंग आलूदगी के मरज़ से शिफा हासिल कर रहा है। इसी तरह हम में से हर कोई उस चीज़ से अपने नफ्स का जल्द इलाज करे जो उसके नफ्स को पाकीज़ा करे और उसकी इस्लाह करे। अल्लाह के बंदो, और दुरूद व सलाम भेजो सबसे बेहतर मखलूक और पाकीज़ा तरीन बशर पर, जैसा कि इसका हुक्म तुम्हें रब्बुल आलमीन ने अपने इस कौल से दिया है। अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दुरूद नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, कुफ्र और काफिरों को रुस्वा कर, दीन के दुश्मनों को तबाह कर, इस्लाम और मुसलमानों के हर दुश्मन से बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उसे और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों को पुरअमन पुरसुकून और खुशहाल फारुगुल बाल बना। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क से बतौर ख़ास और मुसलमानों के बकिया मुल्कों से बतौर आम महंगाई, वबा, बीमारी, सूद, ज़िना, जलजलों, आजमाइशों और ज़ाहिर बातिन बुरे फितनों को दूर कर। ऐ अल्लाह, कमज़ोरों के लिए, तेरी राह में जिहाद करने वालों के लिए, सरहदों पर तैनात उनकी हिफाजत में लगे हुए लोगों के लिए तू हो जा। ऐ अल्लाह, तू उनका मुईन व मददगार और हामी व नासिर हो जा। ऐ अल्लाह, हमें अपने वतनों और घरों में अमन से नवाज। ऐ अल्लाह, सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारी सरबराही उन्हें सौंप जो तुझसे खौफ खाएँ, तेरा तकवा इख्तियार करें और तेरी खुशनुदी की पैरवी करें। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमारे सरबराह को उन गुफ्तार व किरदार की तौफीक दे जो तेरी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हो। ऐ हय्यु क़य्यूम, ऐ अल्लाह, उन्हें भलाई और तकवा की राह पर चला। ऐ अल्लाह, ऐ दुआओं के सुनने वाले, ऐ वसी फजल सखा और नवाजिश वाले, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हम पर फजल करके हम ज़िंदगी का अय्याम उनमें लगाएं जिनसे तेरी रज़ा हासिल हो, और तू हमें ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रमज़ान के क़याम क़याम और शब क़द्र के क़याम की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी कर, और तू हमें उन लोगों में से बना जिन्हों तू इस महीने में जहन्नम से आज़ाद करता है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे ऐसे अक़वाल व अमाल की तौफ़ीक़ तलब करते हैं जिससे तेरी रहमत मिले, और ऐसे पुख्ता अज़ाम मांगते हैं जिससे तेरी मग़फ़िरत हासिल हो, और हर गुनाह से हिफाजत तलब करते हैं और हर भलाई में हिस्सा मांगते हैं, जन्नत से सरफराज़ी और जहन्नम से नजात मांगते हैं। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, और दुरूद व सलाम नाज़िल हो मोहम्मद और आपके तमाम असहाब व आल पर।